हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है। और अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो नए पैनल आ रहे हैं, लेटेस्ट पैनल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं BOE के, LG के, जो कि काफ़ी सारे सेटों में आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी में से मेरे पास एक पैनल आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल का जो नंबर है, ये BOE का पैनल है, HV320। क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HV320 WHV-F56, तो ये इसका जो है नंबर है पैनल का। तो अभी क्या है, देखिए पैनल में कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि पैनल में होता क्या है कि गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि हमारे पैनल के अंदर IC भी खराब होती हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है पैनल से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन के पास जो पैनल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो पैनल से रिलेटेड ही आती है। तो अभी क्या है, अगर हम इस सेट के अंदर देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिल रही है, तो सबसे पहले मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेट को ऑन करूँगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो मेरे को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बार यहाँ पे हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बार यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसके अंदर कोई भी पिक्चर हमारे को नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे को मिलती है। कई बार इसके अंदर जो गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल हमारा GIB पैनल है, क्योंकि आपने देखा ही है फ्रेमलेस पैनल है। तो फ्रेमलेस पैनल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर गेट कॉफ नहीं होती है। तो गेट कॉफ नहीं होने की वजह से होता क्या है कि काफ़ी कम जगह पे काफ़ी सारे ट्रैक होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैक हमारे शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे को देखनी है और सीखनी है कि पैनल के अंदर जैसे कई बार क्या होता है कि ट्रैक शॉर्ट होने के बाद कैसे हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, या इस तरीके की दिक्कत आती है तो पैनल को हम कैसे डायग्नोस करते हैं फॉल्ट को निकालने के लिए। तो देखिए, पैनल जब भी आप चेक करते हैं तो ये हमारा जो है इसके साथ में टी-कोन आता है। जैसे कि आप ये देखेंगे, अगर आप मार्केट में खरीदेंगे इस पैनल को तो इसके साथ में इस तरीके का टी-कोन भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है, यानी कि इनपुट वोल्टेज है हमारा 12 वोल्ट। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टी-कोन IC लगी हुई है, DC to DC IC लगी हुई है। और इसके अंदर जो इसकी लेवल शिफ्टर IC है वो इसकी PCB में लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी PCB में लेवल शिफ्टर IC है। तो यहाँ पे क्या है कि 12 वोल्ट की सप्लाई जब हमारी इनपुट होती है तो यहाँ पे कुछ हमारा बक कन्वर्टर लगे होते हैं। तो बक कन्वर्टर से हमारी जो वोल्टेज होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन गई है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी IC लगी हुई है DC to DC है, 3.3 वोल्ट की IC है। क्योंकि जितने भी पैनल आपने पहले देखे हैं, काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई है, और होता क्या है कि DC to DC IC के अंदर ये बक कन्वर्टर यानी कि जो बक IC होती है वो कंबाइंड रहती है। लेकिन इस केस में क्या है कि भाई यहाँ पे जो DC to DC IC है ये अलग है और बक कन्वर्टर अलग है। और यानी कि ये जो IC हमारी 3.3 वोल्ट से ऑपरेटेड है, यानी कि 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है वो तो ओके है, यानी कि 3.3 वोल्ट तो हमारा आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं रोम IC के पिन नंबर 8 पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टी-कोन IC की इनपुट वोल्टेज भी हमारी 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो 3.3 वोल्ट ऑलमोस्ट हमारा सभी जगह ओके है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है एक सर्किट और बना हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो डायोड के पास में अगर कॉइल लगी हुई है, तो ये जो सर्किट होता है ये हमारा AVDD के लिए होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है VAA। तो अगर आप इसकी वोल्टेज देखेंगे तो हमारा 16 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, यानी कि 16 वोल्ट हमारा ओके है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो वोल्टेज है, यानी कि 3 वोल्ट से हमारा 16 वोल्ट बन रहा है, यानी वोल्टेज हमारा बूस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे VGHP लिखा हुआ है, तो यानी कि ये VGHP हमारा 15-16 वोल्ट, तो ये हमारा हो गया। VGH वोल्टेज जो अगर हम देखेंगे तो 27 वोल्ट हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 27 वोल्ट की सप्लाई हमारे को ओके मिल रही है। और अगर VGL देख लेते हैं तो VGL -7 वोल्ट की सप्लाई ओके है।
अब ये जो हमारा टीकॉन है ये ऑलमोस्ट सभी वोल्टेज जो है ओके बना रहा है, यानी कि हमारा जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो भी ओके है। दूसरा होता क्या है कि हमारी जो टीकॉन आईसी है ये एलवीडीएस सिग्नल इनपुट लेके आरएसडीएस सिग्नल आउट करती है और साथ में हमारे लेवल शिफ्टर के लिए भी सिग्नल आउट करती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लेवल शिफ्टर के लिए कुछ सिग्नल जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टीपी सिग्नल है, पीओएल सिग्नल है, सीपीवी सिग्नल है, सीपीवी2 है, एसटीवी1 है, एसटीवी2 है। ये सारे सिग्नल जो होते हैं ये हमारी टीकॉन आईसी जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है, तो लेवल शिफ्टर आईसी की जो है जितने भी इनपुट सिग्नल होते हैं वो यहाँ से इनपुट होते हैं। यहीं से हमारे जब सिग्नल इनपुट होते हैं तो इसी से हमारे सीकेवी बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सीकेवी ट्रैक है, इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे सीकेवी ट्रैक है और यहाँ पे भी सीकेवी ट्रैक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास इस तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको चेक कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CLK1 CLK2, इस तरीके से हमारे सारे सिग्नल होते हैं, CLK1 CLK2 CLK3 CLK4। तो ये पैनल के साइज के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका पैनल बड़ा होगा तो ये CLK जो सिग्नल होते हैं बढ़ जाते हैं, और अगर आपका पैनल छोटा है तो ये हमारे कम रहते हैं। तो अभी क्या है इसकी अगर मैं इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो इनपुट में हमारे को देखिए 27 वोल्ट की सप्लाई इनपुट मिल रही है। दूसरा इसके अंदर जो वोल्टेज जाती है VGL भी जाता है, तो -7 वोल्ट की सप्लाई भी इनपुट होती है, तो -7 वोल्ट भी इसका इनपुट है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि वोल्टेज हमारी सारी इसके अंदर ओके जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है STV आउट। STV आउट का मतलब क्या होता है, जो हमारा ये आउट कर रही है सिग्नल। तो ये हमारा 8 वोल्ट निकाल लिए, तो 8 वोल्ट तो ये हमारा 18 वोल्ट निकाल लिए। अब ये जो 18 वोल्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा ये प्रॉपर नहीं है, यानी कि ये एबनॉर्मल वोल्टेज है। अगर मैं यहाँ पे CLK1 पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं -3 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि ये भी हमारी एबनॉर्मल है। और ये CLK2 पे देखते हैं तो ये भी हमारी एबनॉर्मल है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जो CKV के जो ट्रैक होते हैं, तो CKV ट्रैक के अंदर जो हमारी मोस्टली जो वोल्टेज बनती है वो 7 वोल्ट से लेके ऐसे 11-12 वोल्ट तक हमारी वोल्टेज बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये माइनस वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे को -3 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये जो वोल्टेज है सारी एबनॉर्मल वोल्टेज है, जिसकी वजह से हमारे जो पैनल के अंदर जो है वर्टिकल बार हमारे को देखने को मिल रहा है। अब ये जो वर्टिकल बार है दोस्तों, जब तक हमारी स्कैनिंग सिग्नल हमारे यानी कि जो हमारे गेट सिग्नल ओके नहीं होंगे तब तक हमारा जो है पैनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अभी जो है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर है इसको हमारे को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। अब देखिए इस केस में होता क्या है कि कई बार अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन है तो पीसीबी चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो आपको ये आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो दोनों केस में आपको चाहिए पीसीबी, तो पीसीबी से ही उतार के हम दूसरी आईसी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास पीसीबी पड़ी हुई है, तो मैं इस पे से आईसी उतार के जो है इसके ऊपर लगाता हूँ और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार आईसी रिप्लेस करने के बाद भी प्रॉब्लम हमारी रह जाती है। तो ये मैं एक हीट सिंक लगा के काम करूँगा, क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो प्लास्टिक की है। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं दोस्तों। तो जब भी आपने काम करना है तो फिनिशिंग से काम करना है। तो ये मैं यहाँ पे आईसी पे पेस्ट लगा लेता हूँ और इस आईसी को क्या है रिमूव करता हूँ। तो इस तरीके से हम पैनल को क्या है चेक करते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि पैनल को देखिए चेक करने के लिए क्या होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी पैनल के अंदर सीकेवी ट्रैक ही शॉर्ट होते हैं, ये आईसी भी ख़राब हो जाती है। काफ़ी जो लो क्वालिटी की आईसियाँ होती हैं, और क्योंकि ये सस्ते में पैनल जब हमारे मार्केट में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है क्वालिटी से। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ आईसी को। आईसी को क्या है मैं निकालने के बाद ये देखिए ये आईसी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। अब जब भी हम आईसी लगाते हैं तो हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे अलाइनमेंट करके देखना पड़ता है, क्योंकि आईसी का थोड़ा सा ये रहता है कि हमारे को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आईसी हमारी लगनी चाहिए। अगर आईसी हमारी पॉइंट टू पॉइंट नहीं लगेगी तो कई बार होता क्या है कि हमारी आईसी ख़राब भी हो सकती है।
तो अभी मैंने आईसी को यहाँ पे लगाया है, तो लगाने के बाद अभी आईसी मेरी फर्स्ट क्लास तरीके से बैठी है। लेकिन क्या है कि मैं इसको एक बार सोल्डिंग जरूर करूँगा। और ये चीज़ आप भी ध्यान रखना, जब भी आप काम करते हैं हैंड स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आईसी को जब भी आप लगाते हैं तो सोल्डर करना बहुत ज़रूरी है। सोल्डर अगर आप नहीं करोगे तो कई बार क्या होता है, आईसी प्रॉपर तरीके से लगती नहीं है, हमें ऐसा लगता है ये भी आईसी हमारी ख़राब है। तो इस तरीके से हमारे को ये सोल्डिंग करनी है। ये मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर रहा हूँ। ये देखिए अभी हमारी जो है पूरी तरीके से सोल्डिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ये ध्यान में देना है कि कोई पिन इसके आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए बस। तो अभी क्या है कि सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। इस आईसी को क्या है मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ थिनर से। तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है मैं इस क्लॉथ से इसको थोड़ा सा सुखा लेता हूँ, ताकि देखिए दोस्तों जब भी आप काम करते हैं तो काम फिनिशिंग से रहना चाहिए और प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। तो अभी मैं आईसी को देख रहा हूँ तो चारों तरफ से इसकी सभी पिनें जो है परफेक्ट तरीके से लगी है, ओके लगी है। अब लगने के बाद देखिए दोस्तों अभी हम सेट को दोबारा से ऑन करेंगे और इसकी वोल्टेज फिर से मेज़र करते हैं कि क्या हमारा पैनल की जो वोल्टेज है वो ओके होती है या नहीं होती है, ये भी चीज़ चेक कर लेंगे। तो ये मैंने अभी सेट को ऑन कर दिया है। तो एसटीबी की वोल्टेज अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, तो ये जो वोल्टेज है हमारी -7 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और अगर हम CKV वाले ट्रैक पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो 10 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। ये हमारा CKV CLK2 है और ये हमारा CLK1 है, क्योंकि BOE के पैनल में CLK लिख के आता है और जो सैमसंग के पैनल रहते हैं उसके अंदर जो है CKV लिख के आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आईसी चेंज करने के बाद क्या है हमारी वोल्टेज जो है परफेक्ट तरीके से हो गई है, यानी कि जो हमारी वोल्टेज 7 वोल्ट से 11 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज हमारी परफेक्ट है। तो अभी हम पैनल की कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन है पैनल की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से जो है चल रहा है। तो पैनल हमारा जो है ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को जो है आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।